अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तबस्सुम खान। ये है खामोश रात विद तबस्सुम, जहां अंधेरा सिर्फ देखा नहीं, महसूस भी होता है। और आज मैं आपको सुनाने वाली हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जिसमें काला जादू है, बदला है और इंसानी नफरत का जहर है। ये कहानी है अरीबा की, जो एक भोली भाली लड़की थी, लेकिन एक नज़दीकी रिश्तेदार की जलन और नफरत का शिकार बन गई। अरीबा 22 साल की एक पढ़ी लिखी लड़की थी, जो लाहौर के मॉडल टाउन इलाके में अपने परिवार के साथ रहती थी। पढ़ाई में तेज, स्वभाव में बहुत अच्छी, सब कुछ ठीक चल रहा था। मम्मी पापा का प्यार, छोटी बहन निम्रा का साथ। लेकिन अरीबा की मासूमियत किसी को बर्दाश्त नहीं हुई। वो था अरीबा का फूफा का बेटा साजिद। साजिद उससे प्यार करता था, बल्कि यूं कहें कि वो उसके प्यार में पागल था। जब अरीबा ने रिश्ता ठुकराया तो साजिद ने गुस्से में कहा, अगर तुम मेरी नहीं बनी तो किसी की भी नहीं बनोगी। इसके बाद अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। हर रात एक ही समय पर अरीबा चीख कर उठती और कहती, वो मुझे लेने आ रहा है, वो आ रहा है। उसके हाथों पर जलने के निशान दिखने लगे, उसका शरीर ठंडा पड़ जाता और आंखों में अजीब सी काली परछाई आ जाती। एक रात उसकी माँ ने जब उसकी आंखों में देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई और उसमें बोल रहा हो। एक दिन अरीबा के बिस्तर के नीचे से काला धागा, खून से भीगा कपड़ा और एक ताबीज निकला। घरवालों ने फौरन एक पीर साहब को बुलाया। उन्होंने कहा, ये काला जादू है, किसी ने इसका नाम कब्रिस्तान में दफना दिया है। जब ताबीज जलाया गया तो अरीबा जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज औरत जैसी थी, लेकिन बोल साजिद के थे। मैं आ गया हूं, अरीबा सिर्फ मेरी है। एक रात 3 बजे अरीबा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। अंदर से आवाजें आईं, जैसे बहुत लोग हंस रहे हों, कोई सुर में कुछ बोल रहा हो, अलिफ लाम मीम। जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए तो अरीबा बेहोश थी और उसके चारों ओर जमीन पर काले हाथ बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। पीर साहब ने बताया कि ये सब साजिद का किया धरा है। उसने शुजाबाद के एक जादूगर अघोर बाबा से काला जादू करवाया था। उसने अरीबा पर जिन भेजा था। साजिद के कमरे से अरीबा की तस्वीरें, उसके बाल और एक डायरी मिली, जिसमें लिखा था, 13 रातों का अमल, उसकी रूह मेरी हो जाएगी। पीर साहब ने 41 दिन का अमल किया, कुरान की तिलावत की और एक खास रूहानी जगह ले जाकर अरीबा को उस असर से आज़ाद करवाया। जब अरीबा को होश आया, उसने कहा, वो चला गया, लेकिन उसकी सांसें मैं अब भी महसूस कर सकती हूँ। आज भी अरीबा कभी कभी खामोश दीवार को देखती है, जहाँ सिर्फ अंधेरा होता है। दोस्तों, ये थी अरीबा की सच्ची कहानी, जिसमें सिर्फ नफरत, जुनून और काला जादू था। याद रखिए, इंसान की नफरत कभी कभी इतनी गहरी होती है कि वो रूह तक को कैद कर सकती है। डर की दुनिया में कदम रखने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी आपकी हो सकती है।